देर पढ़ना ही पड़ता है। आपको जो बनना, जो करना है, उसके लिए सबसे पहला जरूरी शिक्षा है। आप हमको नहीं जानते होंगे, चलिए एक बार हम परिचय दे देते हैं। हमारा उम्र तो एक उम्र ये है, हम बूढ़ा आदमी नहीं लग रहे हैं अभी। बोलिए आप लोग पीछे से। 11 साल 2011 से तो 14 साल हम पढ़ा चुके। कैसा 14 साल पढ़ा चुके। तो किस टाइप के स्टूडेंट के जो इंटर पास उकरा सबके, यानी जब हम 21 साल के थे तब से पढ़ाएं, समझ गए। लगभग 35 साल के हम हो गए और वर्तमान में हम मुखिया हैं, अपने सलहर पंचायत का हम मुखिया हैं। तो ई उम्र में कोनो मुखिया देखे हैं तब? बुजुर्ग आदमी रहते हैं, पिताजी की उम्र के आदमी मुखिया सरपंच होता है। आज हम है ना। तो अभी वर्तमान में हम मुखिया हैं। मुखिया रहते हुए हमने कार्य किया। तो ये सब तो हो गए। मान लो कि हम अपन बता देंगे उपलब्धि थोड़ा 60 लाख विद्यार्थी के पढ़वे थे हम यूट्यूब पर। खान सर के नाम सुनला हुआ तो खान सर हमारे वोट मांगे थी गाँव गाँव घूम घूम कर। जब हम चुनाव में खड़ा हो लिए था तो सोचू दोस्त कैसन होती सर। इस बार बता दीजिए फिर आएंगे कि नहीं, इस बार आएंगे क्या नहीं? एकदम आएंगे। जब हम मुखिया के चुनाव में खड़ा होली तो खान सर होती तब विधायक के चुनाव में तो और आवे के पड़ते ना, तो उसमें भी आएंगे। रहमान सर का नाम सुने हैं? रहमान सर अरबी बोले तो गुरु रहमान। 11 रुपया में दरोगा बना देते पढ़ा के। हाँ 30-11 रुपये माथा पर जिसको लिख दिए दरोगा, दरोगा जो वो व्यक्ति से आप लोग मिलवाने वाले आएंगे शनिवार को। और यहाँ पर काली स्थान का है, दर्शन उनका जरूर करिएगा। गुरु है रहमान, उनको गुरु रहमान कहा जाता है। उनको विदेश में बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। और शिक्षक है वो, ना जाने कितना दरोगा बना दिए, कितना वीडियो सीओ बना दिए। सब जानते होंगे और अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम है गुरु रहमान। उस व्यक्ति से जब आप मिलेंगे तो धन्य हो जाएंगे। तो जब हम चुनाव में खड़ा है, अब जेकरा चोर गुंडा बदमाश माफिया दोस्त होगा वो सब प्रचार में ऊपर दोस्त घूमेगा। हमारा दोस्त सब है खान सर जैसा, रहमान सर जैसा, नीतू मैन जो दिल्ली से नाम सुने। अब ऐसे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो ये लोग ना आएंगे हमारा चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राजनीति का दृश्य बदल रहा है इस बार? बिल्कुल बदलेगा ना। लोग दारू मुर्गा नोट साड़ी कपड़ा पर वोट करता है। वोट हमारा अधिकार होता है, अधिकार बेचा नहीं जाता है। अधिकार बेचने का चीज है क्या? अधिकार बेचा नहीं जाता है, दान किया जाता है। दान अपना विचार का दान, और किसको दान करना है? जहाँ विचार मिले। तो ये जो मुझे आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी का नाम जानते रहे होंगे इसलिए हम यहाँ आए तो सब लोग खड़ा हो गए। तो आप मुझे जान के खड़ा हो। सर ने आपको कहीं बता दिया होगा कि किन सर आने वाला है? नहीं। तो इतने लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं वो मेरे काम की वजह से। इसके पीछे हमारी शिक्षा है। पढ़ने में मन हमरो नहीं लगता था। मैट्रिक 3rd डिवीजन पास है। हाँ सच्ची बात है। बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो पढ़ाई में कमजोर हो जाते थे। क्रिकेटर सब होगा इसमें, खेलता होगा। पढ़ाई डिस्टर्ब होता है कि ईमानदारी बोलना होता है ना। थक जाते हैं क्रिकेट खेल के, शाम तक बहुत थक गए थे, घर पर फिर पढ़ाई में वो तुरंत नींद आ गया खाना खा के। ऐसा होता है। तो हमारे साथ भी होता था। मैट्रिक हम 3rd डिवीजन पास किए, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई की और पढ़े तो फिर जबरदस्त पढ़े। जब पढ़ाई करने लगे हम हाजीपुर गए, हमको लगने लगा कि आज तक धोखा हो रहा है, हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो 3 रात और 3 दिन तक हम नहीं सोए, लगातार पढ़े। और ऐसा पढ़ाई पढ़े 1 साल में गणित को अपने कब्जे में किया। और इन जैसे न जाने कितना पुलिस दरोगा और आर्मी में और टीचर में विद्यार्थी को भेज दिया। इनके टीम का सारा लड़का पुलिस दरोगा में पूछी रोशन के जो जब भी पढ़ता था हमसे सब बना।
अभी तो बहुत क्रिकेटे खेलते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो गाँव के लड़का सब जान रहे रोशन कथी करता है, वो क्रिकेट खेलता है। अगर पढ़ाइयों कुछ कमजोर होता है, क्या है कि एक तरफ खूब टाइम दीजिएगा तो दूसरा तरफ का काम थोड़ा गड़बड़ होगा। पढ़ाई करने की इच्छा सबकी नहीं होती है, पढ़ाई एक तपस्या है। पहले के समय में देखते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लोग जाप करता था, भगवान प्रकट होते थे। भस्मासुर कहता था, हे भोले शंकर हमको वरदान दीजिए कि हमरा कोई न मार सके ना, हम हाथ रख दे के माथा पर तो जल का भस्म हो जाए। वरदान मांग लिया था कि नहीं? हमारी बहन सब जान रही होगी, बड़ा शिवरात्रि सब करती है। तो भगवान शिव से पहले राक्षस सब ऐसे ना वरदान मांगता था, तो आज कितनों करिएगा तो वैसे वरदान नहीं मिल जाएगा। अब जब युग बदल गया, आस्था है, आपका विश्वास है, आप मानिए ईश्वर को। लेकिन ईश्वर भी आपको कहता है कि भाई आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको मेहनत करना, कोचिंग पर है, आपको अपनी चीजों को पढ़ना होगा। कोचिंग पर आज टेक्निकल युग आ गया, नहीं पढ़िएगा तो सीधा डिग्री वाला के भी वैल्यू नहीं है। मैट्रिक और इंटर बढ़िया से अगर पढ़ लिए ना तो आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, IAS IPS बनना है, ये पढ़ाई आज आपको काम देगी। मेन है जीवन का ये एक मोड़ है। मैट्रिक जितना भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, क्लर्क बनने तक मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन होता है उसमें, बिल्कुल है ना। आप लोग को अगर हम शिक्षक का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन दिखा देंगे तो आप लोग को लगेगा तो गणित हमरे किताब में से क्वेश्चन सब पूछल है। अब टीचर बन जाता है बेचारा, 50,000 60,000 सैलरी मिलता है। अब सोच के देखिए, एक बार फील करिए, 7,000 हर महीना की आपके अकाउंट में पैसा है, कैसा लगेगा? बहुत 7,000 रुपया मान लीजिए, खुशी आया कि नहीं? ये ध्यान में रख के पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है कि 10वां पास करबे या इंटर पास करबे। अगर हमरा टीचर बने के तो भाई DLED BEd करे के होते 2 साल की, और ओकरा बाद वह बीच ऐसा तैयारी करवाई कि कोई वैकेंसी अलग टीचर के निकल जाए, चाहे केंद्र सरकार के शिक्षक की भर्ती आए, राज्य सरकार की आए, सीटेट कर लेना है, सब बताएंगे हम लोग। आप पहले मैट्रिक इंटर तो करिए ना, हम है ना। अब विधायक चुन लीजिएगा हमरा, ताकि हम अवैध रहे गाँव में। अगले साल जो 450 लाएगा सबसे सम्मानित विद्यापीठ में अपना झंडा 450 लावे पर सम्मानित किया जाएगा। ताली बजा लीजिए। आज तक आप देखते होंगे नेता सब कौन सा बनता था? चोर गुंडा बदमाश, अंगूठा छाप। आप हिस्ट्री सबका निकालिए डाटा, 90% से ऊपर सांसद और विधायक के ऊपर या तो रेप या मर्डर या जमीन हड़पने का आरोप होता है, सबके ऊपर केस चलता है, जेल में बंद लोग चुनाव जीत जाता है, होता है ना। और लोग क्या करता है समाज में, पढ़ न धीरे के चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए, काहे बड़ा गंदा चीज है राजनीति, पढ़ा लिखा आदमी के ना आवे के चाहिए। तो जब तक पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा तो गंदा आदमी कैसे कुर्सी छोड़ेगा? सिंपल बात है कि नहीं? ये लॉजिक है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि अगर इसमें 100 आदमी को और बैठाना है तो हम लोग इसमें से निकलेंगे तब ना दूसरा नया 100 आदमी आएगा। इसके लिए पढ़े लिखे आदमी को राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग ही हमारे सबसे मजबूत कंट्रोल से मोबाइल भी गरम हमको पता है और हम लड़ाई लड़ते हैं जहाँ हमको SP DSP जगह से किराया अभी फेसबुक पर जाके आप लोग फॉलो करिएगा, मैथ्स लिखिएगा, मैथ में एस लगाइएगा, मैथ्स मस्ती एक पेज है, वहाँ पर हमारे काम को देखिएगा। जब आपको लग जाए ये आदमी बड़ा बढ़िया है, दोसा कोचिंग के बच्चे हैं, तो इस समस्या को, यहाँ की समस्या को सदन में गर्मी के तले एक कपड़ा भी आज 60 लाख विद्यार्थी फॉलो करता है। सोचिए खान सर जैसे व्यक्ति मेरे बारे में बोलते कि चुनाव में उतरिए, उनकी वीडियो भी अभी वायरल हो रही है। राकेश यादव सर दिल्ली से चल के आए, जब इतने बड़े बड़े शिक्षक आ रहे हैं तो क्या आप लोग साथ नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना। आपको अपने मम्मी पापा को समझाना होगा। वो कहेंगे ना पार्टी से ना हथुन सर जी वही चलते न देवे, पार्टी से की हो से सुनो, पार्टी से हमारे लिए टिकट लेकर पार्टी के सरकार है तो कितनों गलत करते रहते तो बोले के नहीं खिला।
जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवावे जब तो पैसा लगते, राशन कार्ड बनवावे जब तो पैसा लगते। अब मान लो कि हम पार्टी के विधायक हती, अब पार्टीए के हुआ थाना में दरोगा बैठल है, पार्टीए के आदमी ऐसा नहीं जो वीडियो सीओ बैठल है, तो ओकरा खिलाफ तो हम ना बोल सकली हां, काहे कि वो पार्टीए के हम पार्टीए के ते के घर के सब सदस्य, तो कैसे विरोध करेंगे? विरोध करेंगे तो कहेगा अगला बार तोरा टिकट ना देंगे, तो हमरा टिकट चाहबे ना करी, हम टिकट तोरा से लेबे ना करेंगे। हमरा संविधान ये अधिकार दिया है कि हम निर्दलीय लड़ सकते हैं और पार्टी का सिपाही न बन के जनता का सिपाही बन सकते हैं। वीडियो में बने रहेंगे। पार्टी के सरकार में जो भी विधायक पूछता है कि सब काम बढ़िया, तो हम करप्शन है, कहीं करप्शन नहीं। थाना में चल जाइए, ब्लॉक में चल जाइए, कभी अगर आपको जाने का मिला होगा, मान लीजिए कोई अफसर आया होगा, गए होंगे, कुर्सी पर बैठे से पहले डर लगेगा आपको। थाना में डर लगता है कि नहीं? आप लोग जाते हैं कुर्सी पर बैठे से? ये मैंने किए हैं। अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने दादाजी से पूछिएगा। हम देखते हैं कई बार क्या होता है, महिलाएं छुट्टी के टाइम हुई होगी, लड़कियां कभी मारपीट में, झगड़ा लड़ाई में माथा उठा फूट गया तो थाना पर गेल रहती है सब। हाफ मदर केस। वहाँ उसको कुर्सी नहीं मिलता है। वहाँ कहाँ बैठती है लोग? नीचे चबूतरा पर, फर्श पर, पेड़ के नीचे। कोई दफ्तर में जाइएगा, सरकारी ऑफिस में आपको कुर्सी पर बैठने से पहले सोचना होगा। जबकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता राजा होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखकर हमको दिया, वो तो अब जिंदा नहीं है कि संविधान लागू करवाएंगे यहाँ ठीक से। एकरा ले तो लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा, क्रांति पैदा करना होगा, नेता पैदा करने से नहीं होगा। याद रखिए, क्रांति चाहिए आज समाज को। तो जब हम विधायक बनेंगे ना, तो थाना में, ब्लॉक में और मंडल में व्यवस्था ये रहेगा कि जब आप जाएंगे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो सबसे पहले उनको कुर्सी दिया जाएगा बैठे। तो सबसे पहला लड़ाई ही है, पहले कुर्सी मिले, पहले वो बैठे, तब अपनी समस्या सुनाए। काहे कि वो परेशान है, कभी ना थाना में गए हैं, बिना परेशानी के तो नहीं गए होंगे, सत्संग करे तो ना गए हैं। व्यवस्था पहले होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है तो उसको अगर मान लीजिए कुर्सी दे दे, बैठे ले, एक गिलास पानी पिलवा दे, चपरासी तुरंत, तब आदमी शांत हो जाएंगे और अच्छा से अपनी बात को रख पाएंगे। ये व्यवस्था लागू होना चाहिए कि नहीं? ये व्यवस्था हम सबसे पहले लागू। 5 बजे के अलार्म था। बाकी शनिवार को आ रहे हैं। रोशन क्या बजे टाइम है? 4:30 बजे का समय है। आप लोग गुरु रहमान सर से जरूर मिलिएगा, हम भी रहेंगे सर के साथ। हाँ, हम लोग के समर्थन में आ रहे हैं और बच्चों को आगे रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे